Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction for exercise 1.2. ठीक है, और इसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बात की गई है ये हम समझ लेते हैं. सबसे पहले हम डेफिनेशन की ओर आते हैं. तो डेफिनेशन में बात की गई है कि कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, यानी कि कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म पे शो कर सकते हैं. एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो उसका फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है. उसके साथ साथ बोला गया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर द प्राइम फैक्टर्स अकर. ठीक है ना, तो यानी कि अगर हम उस ऑर्डर को कंसीडर ना करें जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स को हम लिख रहे हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा, यूनिक होता है. तो बेटा इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है ना. तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये क्लियर कर लेते हैं कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स क्या होती हैं. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स ऐसी नंबर्स होती हैं जो कि क्या है, नंबर्स ग्रेटर देन 1. ठीक है, ये नंबर क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है. एंड विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसी कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स है. ठीक है, सो ठीक है, तो ये तो हमने एक शॉर्ट में आपको ओवरव्यू देते हुए इसकी डेफिनेशन लिख ली कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, यानी कि 1 कंपोजिट नंबर नहीं होती है. ठीक है, और हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं. तो ऐसी नंबर्स कौन सी होती है बेटा, अगर बात करें हम 4 की, 6 की, देन उसके बाद 8, ठीक है, 9, 10, 12, ये सारी नंबर्स कैसी नंबर है, कंपोजिट नंबर्स हैं. ठीक है, अब देखिए अगर हम 4 के फैक्टर की बात करें तो देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 1, एक 2 और एक 4. यानी 4 का फैक्टर हमने लिख लिया 1, 2 एंड 4, यानी कितने फैक्टर आए, टोटल 3 फैक्टर्स. वैसे अगर हम 6 के फैक्टर की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 6, 4 फैक्टर मिले हमें 6 के, है ना. यानी कि ये सारे जितने भी फैक्टर हमें मिल रहे हैं ये मोर देन 2 है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं. इट मीन्स ये सारी नंबर्स क्या है बेटा, ये है हमारी कंपोजिट नंबर. आप हर किसी का ऐसे फैक्टर निकालिए तो क्या मिलेगा आपको, वो 2 से ज़्यादा. ठीक है ना, तो 2 से ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज कंपोजिट नंबर. क्लियर हुआ ना. अब अगर हम प्राइम की बात करें तो प्राइम नंबर्स भी क्या होती है बेटा, नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स. ठीक हो गया ना, तो हमने दोनों डेफिनेशन देख ली इन शॉर्ट. अब यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए बोला कि नंबर ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से बड़ी होगी, यानी कि 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है. ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोला, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, और उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए. तो ऐसी नंबर कौन सी होते हैं, जैसे 2, 3 है ना, 5, देन 7, देन 11, देन 13, है ना, एंड सो ऑन. तो इस तरीके से और भी नंबर्स आती रहेंगी. तो ये नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स. अगर देखिए इसके फैक्टर की बात करें तो 2 का फैक्टर हमें एक 1 मिलेगा और एक 2 मिलेगा. 3 के फैक्टर की बात करें तो एक 1 एक 3 मिलेगा. ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप औरों को भी देखो तो उनके फैक्टर केवल आपको 2 ही मिलेंगे. ठीक है, तो बेटा डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि प्राइम नंबर्स हम उनको बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं. एक तो 1 उसका फैक्टर होता है, एक वो नंबर खुद होती है. ठीक है ना, तो आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है, अब दूसरे आपने कंपोजिट नंबर को बोला मोर देन 2 फैक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं कि अदर देन प्राइम नंबर ऑल नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ठीक है ना, तो ये तो बात हो गई हमारी कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स की. तो बेटा उसके बाद हमने समझना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो हमने जो डेफिनेशन शुरू में पढ़ ली थी उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसमें क्या बोला था, कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. यानी कि एक चीज़ हमें और सीखनी है वो है फैक्टराइजेशन, तब जाके हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को. तो बेटा अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें, सपोज मैंने ले ली एक नंबर 144 और मैं इसका क्या कर लेती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ. ठीक है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं एंड फैक्टर ट्री मेथड से भी कर सकते हैं. आपको फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, सेम ही मिल रहे हैं, है ना. ये चीज़ तो हमें पता है, तो करके देख लेते हैं. सपोज मैंने कर लिया इसको सबसे पहले 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, है ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, है ना,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 है ना, फिर 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये 144 ये एक नंबर हमने ली थी और इसके फैक्टर्स मैंने कैसे लिख लिए बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही लिखा ना। देखिए 2 कितने टाइम आया है, 4 टाइम, उसके बाद 3 2 टाइम आया है। इसका मतलब ये जो 144 है ना, ये एक कैसी नंबर है बेटा, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो मैंने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म पे शो कर लिया ना। तो यही बात बोली है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो क्लियर हो गया ना, हमने यहाँ पे 3 चीज़ें सीखी, देखो कंपोजिट, प्राइम और फैक्टराइजेशन, है ना। तो क्या बोला है इस थ्योरम में, इसमें बोला गया है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के, ये प्राइम नंबर है ना 2 और 3, तो ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म पे हम इसे शो कर सकते हैं। अब ये केवल एक 144 की बात नहीं है, ये हर एक कंपोजिट नंबर की बात है। आप हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म पर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसके बाद एक और चीज़ ऐड की गई है, उसमें बोला गया है कि जो फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, है ना। फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है। ऑब्वियस सी बात है, हमने भले इस मेथड से किया है या फिर मैं फैक्टर ट्री मेथड से करूं या किसी और मेथड से करूं, तो मुझे 144 के फैक्टर्स हैं वो मुझे यही मिलने हैं, ठीक है ना। या फिर अगर हम इसी मेथड की बात करें तो इस मेथड से भी अगर मैं करूँ या आप करें, फैक्टर्स हमें सेम मिलने हैं, है ना। तो फैक्टर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आना है। तो इसके साथ ये बोला गया है कि फैक्टर्स आर यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, है ना। यानी कि अगर हम ऑर्डर को ना कंसीडर करें यहाँ पर, तो ये क्या है, हमारे यूनिक फैक्टर्स मिले हुए हैं। ऑर्डर की बात इसलिए की गई है, अगर मैंने इस तरीके से लिखे हैं तो कोई स्टूडेंट इसे 3 इंटू 3 देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता है ना। और कोई स्टूडेंट इसे 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता है ना। तो ये अपना लिखने का पैटर्न है कि किसने किस तरीके से लिखा है, पर जो हमें फैक्टर्स मिले वो क्या थे, यूनिक थे। यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर का जो भी हमें फैक्टराइजेशन मिलेगा, जो हमें फैक्टर्स मिलेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो यही बात बोली गई है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कि कंपोजिट नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। और साथ में क्या बोला गया था कि अगर हम ऑर्डर को यहाँ पर कंसीडर ना करें। अब बेटा अगर इसके बाद अगर हम बोल दें कि इन फैक्टर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर पे लगाना है, असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम पे लगाना है, तो फिर हर एक स्टूडेंट का आंसर सेम आएगा। अगर आपने इस तरीके से इसका आंसर लिखा है, यानी 3 इंटू 3 करके पहले शुरू किया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, तो अगर आपको इस असेंडिंग में लगाने को बोल दिया जाए तो आप भी अपना ऑर्डर चेंज करके क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी आपने अपना ये वाला ऑर्डर चेंज करके इस तरीके से लगा दिया क्योंकि हमें लगाना था असेंडिंग में। क्लियर हो गया ना। तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिला कि अगर हमने इन सारे फैक्टर्स को असेंडिंग में लगा दिया तो फिर जो जिस वे पे इसको हमने फैक्टराइज किया था, यानी हमने जिस तरीके से इसको फैक्टराइज किया था, वो भी सबका क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ना आपको फंडामेंटल थ्योरम। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजीली हमने ये समझ लिया। हमने केवल ये समझना था कि जो कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म पे लिख सकते हैं। ये हमने फॉर्म पे शो कर दिया कि हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म पे लिख लिया, ठीक है। और हमने देखा कि जो ये प्रोडक्ट निकला ये यूनिक होता है, यानी कि जो ये फैक्टर्स निकल के आए ये क्या है, यूनिक है, जबकि हमने इसका ऑर्डर कंसीडर नहीं किया, है ना। और अगर हम ये जो फैक्टर्स हमने किए हुए हैं कंपोजिट नंबर के, इनका जो ऑर्डर है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर पे लगा दें, तो जिस वे पे हमने इसको फैक्टराइज किया था वो भी क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो बेटा इसका हम यूज़ करेंगे इन सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे, ओके।